दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक हो? आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मसल्स, मांसपेशियाँ, जो कि नीट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संचलन यानी कि मूवमेंट। संचलन क्या है? जब हम चलते हैं यानी कि जब हम गति करते हैं तो हम हमारे हाथ और पैर दोनों से संचलन करते हैं। तो संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है या विशेषता है। संचलन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। मनुष्य, प्राणी सभी संचलन दर्शाते हैं। यानी कि सभी सजीवों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सजीवों के संचलन महत्वपूर्ण विशेषता है। उस संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। स्थान जैसे हम एक जगह से ये मान लिया कि ये पर्सन है, ये यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचा, तो इसने यहाँ तक क्या हुआ, इसकी स्थिति में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। लेकिन कभी कभी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, समझ में आया? तो जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, यानी कि हम एक जगह से दूसरे, तो वो संचलन जो हमारी इच्छा से होते हैं उसे ऐसिक संचलन कहते हैं, और इन्हीं ऐसिक संचलन को गमन कहते हैं। यानी कि वह संचलन जो हमारी इच्छा से होते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे ऐसिक संचलनों को गमन कहा जाता है। कभी सभी गमन संचलन है, परंतु सभी संचलन गमन नहीं। समझ में आया? सभी गमन है वो संचलन है, यानी कि संचलन का ही एक भाग है गमन। यानी कि हम गमन किसे कहेंगे? वह संचलन जिसमें हमारी स्थिति या अवस्थिति में परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी गमन संचलन है, परंतु सभी संचलन गमन नहीं है। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर देना। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आ गया है अपना मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतियाँ दर्शाती हैं। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट है अमीबीय गति। अमीबीय गति क्या है? देखो, मैक्रोफेज और रक्त में जो ल्यूकोसाइट होती हैं, जो ल्यूकोसाइटो डायपेडिसिस यानी कि WBC है, तो ये डायपेडिसिस दर्शाती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, ये देखो, ये बैक्टीरिया या ये बैक्टीरिया है, ये इसको अंदर ले लेगा किस गति के द्वारा? अमीबियोइड मूवमेंट के द्वारा। एक तो होता है मैक्रोफेज और एक ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, जो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। तो मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 मुख्य प्रकार की गति दर्शाती हैं। उसमें पहली हो गई आपकी अमीबीय गति। और अब चलते हैं हम अगली गति पे। अगली गति है पक्षमापी गति। अब पक्षमाप क्या हो गया? पक्षमाप गए तो हम लोग सीलिया। अब ये सीलिया क्या है? इस प्रकार से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीलिया। जैसे देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये सीलिया है। अब यहाँ पे देखो, ये अपने देखो, ये अंडे की गति, ये देखो, ये एग है, इसके एग पड़ा है किसके अंदर? ये अपने फैलोपियन ट्यूब में। तो ये सारे के सारे सीलिया हैं। तो देखो, श्वास नली में पक्षमा बाहरी कणों को हटाने के लिए और मादा जनन तंत्र में अंडे की गति, मादा जनन मार्ग या जनन तंत्र बोल देता हूँ, फैलोपियन ट्यूब बोल रहा है यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में भी पक्षमापी की गति होती है। तो आइए हम अब अगला पढ़ते हैं अपना पेशीय गति। उदाहरण कौन सा है? पेशीय गति क्या है? जिसमें हमारी पेशियों से, जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं, दौड़ते हैं। इधर देखो, हमारे हीरो मिल्खा सिंह जी का फोटो दे रखा है। इधर एक बढ़िया स्कूल के बच्चों की फोटो दे रखी है। छोटे होते थे तब हम भी ऐसे हुआ करते थे। अब देखो, पेशीय गति हमारे पादों की गति, जबड़े की गति और जीभ, इसके एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। तो कितने प्रकार की गतियाँ होगी? मुख्य रूप से हमारे शरीर 3 प्रकार की पेशीय गति। एक तो अमीबीय गति, दूसरी पक्षमापी की गति, तीसरा पेशीय गति। अमीबीय गति है वो होती है WBC ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज में। पक्षमापी की गति होती है श्वास नली और अपनी मादा जनन मार्ग में। पेशीय गति होती है हाथ पादों की गतियाँ। तो अब हम आगे चलते हैं अपना मसल्स के बारे में फुल डिटेल अध्ययन करते हैं। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देखो, ये बॉडी बिल्डर दे रखा है, उसके आप मसल्स दे सकते हो, कितनी बड़ी हुई है, ये देखो, 6 पैक बन चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इस मसल्स का अध्ययन करेंगे। मसल्स क्या है? मसल एक कनेक्टिव टिश्यू है। पेशियों का अध्ययन
मायोलॉजी कहलाता है। और मायोलॉजी का ही दूसरा नाम है सार्कोलॉजी। मायोलॉजी का ही दूसरा नाम क्या है? सार्कोलॉजी। शरीर की सभी पेशियां मेसोड्रम से विकसित हैं। शरीर की सभी पेशियां मेसोड्रम से विकसित हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है भाई कि जो हमारे शरीर की जो आँख की आइरिस है वो एक पेशी है। देखो आइरिस मसल्स वो पेशी हैं। आइरिस में पाई जाने सिलियरी मसल्स हैं वो पेशियां हैं, लेकिन वो एक्टोडर्मल उत्पत्ति में होती है। ये आपको याद रखना है। इनमें उत्तेजनशीलता, जैसे देखो हम एकदम उत्तेजित होते हैं, दौड़ते हैं, भागते, तो हमारी उत्तेजनशीलता क्यों है? पेशियों के कारण। संकुचनशीलता, हम इधर से इधर अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, इस प्रकार की गति क्यों है? हमें संकुचनशीलता कहते हैं। किस कारण है? पेशियों के कारण। प्रसारीय यानी कि हमें हमारे हाथों पैरों में थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ एक सीमा तक फैलने की। आप देखो अपने हाथों को पकड़ के थोड़ा खींचो चमड़ी को तो उसमें प्रसार्यता पाई जाती है और प्रत्यास्थता पाई जाती है यानी कि इलास्टिसिटी। वो एकदम देखो हमारे जो हाथों की मसल्स है, अब ये मसल्स है, ये नहीं कि भाई ये व्यक्ति ऐसे मुड़ेगा तो ये यहाँ से ये मसल टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। तो ये क्यों है? इसकी प्रत्यास्था कारण। वयस्क मनुष्य के शरीर के बाहर का कितना वेट का 40 से 50% भाग पेशियों का बना होता है। शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कौन सी? एसिक या कंकाल पेशियां। कंकाल पेशी एसिक पेशियां जिनका नियंत्रण हमारे शरीर हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अनैच्छिक या चिकनी, इसे अरेखित पेशियां भी बोलते हैं। तीसरा है हृदय पेशी। तो आइए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं अपना स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए, स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये आपको पता होगा कि ये एक तो हमारी जो ये देखो सिलेंड्रिकल शेप्ड में होते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप्ड हैं। देखो ये बेलनाकार, इसमें क्या पाई जाती है? बेलनाकार होती है और अशाखित है। यहाँ पे इसको ब्रांच दिख रही है, मैंने कि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ये बेलनाकार हैं और ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसमें देखो ये बीच बीच में ये न्यूक्लियस बन रखे हैं, दिख रहा होगा। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, शायद नहीं दिख रहा है आपको। चलिए ये अपना कलर चेंज कर दिया मैंने। अब ये बेलनाकार अशाखित। अब ये एनसीईआरटी के डायग्राम है तीनों ही। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये अपना किसका है? स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर याद रखना है, किस प्रकार के सिलेंड्रिकल हैं। अब इसके ऊपर देखो ये छोटे छोटे ऐसी स्ट्रेट ऐसी धारियाँ मडी हुई है, तो इसे बोलते हैं धारियाँ। इन्हीं स्ट्रेट के कारण ये हमारे स्केलेटल मसल्स हमारे नियंत्रण में होती हैं। कहने का मतलब इसे बेसिक पेशियाँ कहते हैं, एसिक पेशियाँ कहते हैं। अब दूसरी बात आती है स्मूथ मसल्स की। चिकनी पेशियाँ किस रूप की होती हैं? रूपी स्पिंडल। और कैसी होती हैं? अशाखित। ये देखो इनका ये न्यूक्लियस रहा, ये आपको ऐसे याद रखना है। अब ये क्या है? अनैच्छिक पेशियाँ यानी कि इनवॉल्यूंटरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो ये पेशियाँ इनवॉल्यूंटरी पेशियाँ होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है? जो कार्डियक हार्ट में पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इंटरकैलेटरी डिस्क। इंटरकैलेटरी डिस्क क्या है बेटा? इसकी मुख्य विशेषता इंटरकैलेटरी डिस्क। तो आईसीडी इंटरकैलेटरी डिस्क। ये क्या है? जंक्शन विक्सिंग एडजेसेंट सेल्स। तो इसे बोलते हैं आईसीडी। क्या बोलते हैं? आईसीडी, जंक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। अब ये इसमें भी धारियाँ हैं, देख सकते हो, लेकिन स्मूथ मसल्स में इस धारियाँ हैं वो एब्सेंट है। अब न्यूक्लियस किस में? न्यूक्लियस तो तीनों में ही होगा। अब इसके बारे में हम और आगे अध्ययन करते हैं। अभी कार्य के आधार पर देख लो, ये हो गया आपकी अनैच्छिक और ये भी अनैच्छिक, लेकिन ये स्केलेटल मसल्स है वो ऐच्छिक होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो अब हम आगे पढ़ते हैं। चलो ये कहाँ गया? ये रहा। चलो ये रहा, ये रहा। अब देखो ये अपना जो डायग्राम सही से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं डायग्राम को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ये हो गया अपना डायग्राम भी सही से और ये हो गई बातें अपना। 1 मिनट रुको बच्चों, मैं अपना इसको कर रहा हूँ सही। ये हो गया अपना और ये हो गई। अब देखो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूंटरी मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स के बारे में हमें दिया गया है। वॉल्यूंटरी यानी कि स्केलेटल मसल्स। और वॉल्यूंटरी मसल्स क्या है? देखो ये अपनी एक हड्डी है, मसल्स है, उसके ऊपर से ये मसल्स लगी रहती है हड्डियों के ऊपर। ये है बोन, बोन है, ये क्या है आपकी? बोन है, ये है आपका बोन।
अब ये है आपका बोन, इसके ऊपर क्या लगी है, ये मसल्स लगी है, कौन सी, स्केलेटल मसल्स। अब इसकी विशेषता जो ऊपरी आवरण है, यानी कि जैसे ही हमने मसल्स को निकाला था, जो ऊपरी आवरण है उसे बोलते हैं एपीमाइशियम। क्या बोलते हैं बच्चों, एपीमाइशियम। ये है बाहर वाली सतह, और ये किसकी बनी होती हैं, WFCT की बनी होती हैं। किसकी, WFCT यानी कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। अब जो एपीमाइसियम है उसके अंदर मसल्स बंडल पाए जाते हैं। मसल्स बंडल की ऊपरी भाग है वो पेरीमाइसियम का है। देखो चलिए इसको एग्जाम डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये है ना, ये हो गया आपका मसल बंडल है ना। देखो ये डायग्राम सही से नहीं दिख रहा है, ये उसके ऊपर का भाग है वो पेरीमाइसियम कहलाता है। ये देखो ये रहा पेरीमाइसियम। जो पेरीमाइसियम है ये किसका बना होता है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब ये जो मसल्स फाइबर है, इसी के मतलब ये जो अपना जो पेरीमाइसियम वाला भाग है, इसी के अंदर ही देखेंगे छोटे छोटे हमें मायोफाइब्रिल दिखेंगे। जो मायोफाइब्रिल के ऊपरी भाग है उसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम तो हमने क्या सीखा, सबसे बाहरी सतह होती है एपीमाइसियम, उसके अंदर बहुत सारे मसल्स फाइबर भरे रहते हैं जिन्हें बोलते हैं फेसियोला। क्या बोलते हैं, फेसियोला। ये क्या है, ग्रुप ऑफ मसल्स का जो है उसे फेसियोला बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स फेसियोला। जो फेसियोला की है वो उसकी सतह वो एंडोमाइसियम से घिरे रहते हैं। अब जो फेसियोला की जो ऊपरी भाग है उसी के अंदर पाए जाते हैं अपने मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एंडोमाइसियम। समझ में आया कुछ क्या, देखो सबसे बाहर एपीमाइसियम, उसके अंदर पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम के अंदर रहते हैं एंडोमाइसियम, और इसी के अंदर ये मसल्स फाइबर भरे रहते हैं। चलिए हम इसको आगे और समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये, मैं आशा करता हूँ। आप लोड नहीं ले, धीरे धीरे इसको देखते जाए। ये आपके NCERT का डायग्राम है, किसका है, NCERT का डायग्राम है। ये NCERT का डायग्राम है। पेशी समूह था, पेशी तंतु, पेशी समूह क्या है, मसल्स ग्रुप। अब यहाँ पे देखो हमने ये देखा था, ये मसल्स, देखो सबसे पहले ये था अपनी एपीमाइसियम हो गई। एपीमाइसियम के अंदर ये क्या हो गया, फेसियोला, उसकी क्या है, पेरीमाइसियम। इसके अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे ये देखो, इसके ऊपर का ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर वाली जो भित्ति कहलाती है, ये वाली होती है, इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। समझ बताइए ना आपको, एंडोमाइसियम बोलते हैं। अब ये देखो, ये होगी रक्त केशिका, उसके अंदर सार्कोलेमा, पेशी तंतु। इस प्रकार से अपना ये मसल्स फाइबर वाला पोर्शन देखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, यह कंकाल तंत्र से संबंधित होती हैं, पहला टॉपिक अगर एसिक पेशी, तो एसिक पेशी यह कंकाल तंत्र से संबंधित होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। इसमें नियमित अंतराल पर अनुप्रस्थ रेखा धारियाँ पाई जाती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशी। देखो ये धारियाँ मैंने आपको पहले बताई थी, जो धारियाँ हैं वो कैसी थी, देखो ये रही अपनी, देखो ये स्ट्रेट यानी कि जो ये इस प्रकार से थी, इस प्रकार देखो मैं देखा था, जो कंकाल पेशी थी उसके ऊपर इस प्रकार से धारियाँ थी, इस प्रकार से धारियाँ आपने देखी होगी। ये जो धारियाँ पाई जाती हैं इसलिए इन्हें रेखित पेशियाँ कहा जाती है। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। क्योंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा एसिक नियंत्रण होता है, इसलिए इन्हें एसिक पेशियाँ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका मायोफाइब्रिल, उसके ऊपर अगर था सार्कोलेमा की ये जो केंद्रक है वो ये सार्कोलेमा होगा, उसके अंदर ये मायोफाइब्रिल भरा है, दिख रहा है मायोफाइब्रिल। अब ये होगा ER, उसके अंदर SR है वो सिस्टर्नी, यानी कि जो इसकी जो मसल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें TL ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन भी आवश्यक होते हैं उसकी सांद्रता। इसको हम आगे देखते जाएंगे। अब देखो बेटा, हम आगे आ गए हैं। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि पेशी तंतु संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा ढके रहते हैं, जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। एंडोमाइसियम देखो मैंने कहा मायोफाइब्रिल, तो मायोफाइब्रिल के चारों ओर क्या थी, एंडोमाइसियम। किसकी बनी थी, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो जो एंडोमाइसियम है ये संयोजी ऊतक की, देखो ये पेशी तंतु संयोजी ऊतक की परत द्वारा ढकी रहती है, जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। बहुत सारे पेशी तंतु मिलकर समूह बनाते हैं जिसे फेसिकुलाई पुलिका कहा जाता है। प्रत्येक फेसिकुलाई संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा ढकी रहती हैं, जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं। बहुत सारी फेसिकुलाई मिलकर पेशी का निर्माण करती हैं। पेशी भी संयोजी ऊतक की परत द्वारा, जिसे एपीमाइसियम कहा जाता है। तो देखो अभी जो हमने समझा इसका सारा